नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीराम शिंदे आपके लिए लेकर आया हूं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। रोगियों के लिए अब कृत्रिम गुर्दा। बुंदेलखंड का करोड़पति किसान व्यंजनों को सजाया फूलों से। महाराष्ट्र का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। प्लास्टिक से बनेंगे रास्ते। डायलिसिस और प्रत्यारोपण से बचाने वाला कृत्रिम गुर्दा बनकर तैयार है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। गुर्दे की बीमारी वाले रोगियों के लिए नियमित रूप से डायलिसिस जैसी महंगी और संभवतः खतरनाक प्रक्रिया जरूरी होती है। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने अब बायो आर्टिफिशियल किडनी नामक एक प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है और जो प्रतिरक्षा कम करने वाली दवाओं या रक्त को पतला करने की आवश्यकता के बिना काम करता है। इस उपकरण में दो बुनियादी घटक होते हैं। हेमोफिल्टर में सिलिकॉन अर्धचालक झिल्ली होती है जो रक्त से अपशिष्ट एकत्र करती है। इस बीच बायोरिएक्टर में संशोधित कोशिकाएं शामिल होती हैं जो पानी की मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और अन्य चयापचय प्रक्रियाओं का प्रबंधन करती है। रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हो रहे हमले से भी रक्षा प्रदान की जाती है। यह कृत्रिम किडनी प्रत्यारोपण से मिलने वाली जीवन की उच्च गुणवत्ता का अनुभव प्रदान करेगी और अन्य दिक्कतों को समाप्त कर देगी, ऐसा शोधकर्ताओं का अनुमान है। बहुस्तरीय खेती से इस किसान को विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाने में मदद मिलती है। जानते हैं कैसे। आकाश चौरासिया मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर शहर के एक सीमांत किसान है। ये प्रांत बारिश के सूखे दौर के लिए जाना जाता है। आकाश के पास 2.5 एकड़ की जोत है। कम लागत और नवीन कृषि तकनीक के साथ आकाश अपने खेत से बहुपरत फसल और अन्य संबंधित कृषि पद्धतियां जैसे खाद, जैव कीटनाशक और दूध का उत्पादन करके लगभग 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। 29 वर्षीय आकाश पूर्ण जैविक और जलवायु स्मार्ट कृषि में विश्वास करते हैं। उन्होंने कुछ लागत प्रभावी खेती के तरीकों के प्रयोग और नवाचार विकसित किए हैं जो उन्हें निवेश कम रखने में मदद करते हैं। आकाश स्वदेशी बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि वह हर साल महंगे बीजों को खरीदने की लागत में कटौती कर सकें। अपने नाम पर 22 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ आकाश ने लगभग 80,000 किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया है और लगभग 12 लाख अन्य लोगों को बहुपरत खेती के बारे में शिक्षित किया है। किसानों को बहुपरत खेती के बारे में अधिक जानकारी देने में मदद करने के लिए उनके पास सूचनात्मक वीडियो वाला एक YouTube चैनल भी है। एक रसोइया दे रहा है ओडिया व्यंजन को उचित पहचान। आइए मिलते हैं। अविनाश पटनायक ने फूलों और खाने के अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए एक कृषि अधिकारी की नौकरी छोड़ दी। आज वह देश के बेहतरीन मास्टर शेफ में से एक हैं और ओडिशा के पारंपरिक व्यंजनों को फूलों से सजाकर आकर्षक बना रहे हैं। जब अविनाश ने खाना पकाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ी तो लोगों ने उसको पागल करार दे दिया। आज अविनाश पटनायक मास्टर शेफ इंडिया में शीर्ष प्रतिभागियों में से एक है। अविनाश पटनायक के पिता भारतीय वायुसेना में नौकरी करते थे, जिसके लिए परिवार को देश भर में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। इस बात ने उन्हें विभिन्न खाद्य पदार्थों और संस्कृतियों से अवगत करा दिया। इस अनुभव ने विभिन्न व्यंजनों के साथ उनके प्रयोग के बीज बो दिए। खाना पकाने के लिए उनका प्यार बढ़ता रहा। दूसरी तरफ उन्होंने पौधों के अध्ययन में भी रुचि विकसित की। 2016 में नौकरी छोड़कर खाना पकाने के लिए अपने जुनून का पालन करते हुए पीएचडी करने का फैसला उन्होंने किया। आज अविनाश ने पारंपरिक ओडिशा व्यंजनों में एक अद्वितीय पुष्प संयोजन जोड़कर सभी को चकित कर दिया है। कैसे महाराष्ट्र का निवजे एक आदर्श गांव में बदल गया, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के निवजे गांव में इस क्षेत्र के अधिकांश गांवों की तरह ढलान वाली छतों और लेटराइट ईंटों से बने घर हैं।
यहाँ के अधिकांश लोग रबी मौसम में वर्षा आधारित खेती में धान, रागी और दाल उगाते हैं और खरीफ में सब्जियां उगाई जाती हैं। घनी हरियाली से घिरा ये निवजे गांव जिले के अन्य गांवों की तरह ईंधन की जरूरतों के लिए कभी जंगल पर निर्भर रहा है, लेकिन अब नहीं। ये इसलिए कि हर घर के पिछवाड़े में बायोगैस इकाई लगाई हुई है। वर्तमान में निवजे में 130 बायोगैस इकाइयां हैं जो गाय के खाद, मुर्गे के गोबर, मछली और मानव अपशिष्ट से चलते हैं। सिंधुदुर्ग में लगभग 8000 बायोगैस संयंत्र है। घरेलू प्रदूषण को कम करने के अलावा बायोगैस संयंत्रों से किसानों को जैविक खेती में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया है, क्योंकि घोल का उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है। निवजे की विकास गतिविधियों ने शहरी निवासियों को आकर्षित किया है। मुंबई और रत्नागिरी जैसे शहरों के पर्यटकों के साथ ऑस्ट्रेलिया के छात्र भी गांव का दौरा करने और ग्रामीण जीवन का अनुभव करने के लिए यहां आते हैं। 2 वर्षों के लिए निवजे ने ऑस्ट्रेलिया के 25 इंजीनियरिंग छात्रों की मेजबानी की है, जिन्हें सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत लाया गया था। प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके रास्ते बनाने के प्रयास दुनिया भर में जारी है। देखते हैं कौन कहां तक पहुंचा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़क की सतह में अपशिष्ट प्लास्टिक को शामिल करके सड़क को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए वर्तमान में कई प्रयोग चल रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए डामर और प्लास्टिक के विभिन्न मिश्रण विकसित किए गए हैं और अब कई सड़क खंडों पर परीक्षण किया जा रहा है। हाल के वर्षों में लगभग आधा दर्जन अमेरिकी राज्य सड़क निर्माण के लिए सामग्रियों के एक नए मिश्रण का परीक्षण कर रहे हैं। शॉपिंग बैग, बोतलों, प्रिंटर स्याही, कारतूस और कई अन्य स्रोतों से पुनर्नवीकरणीय प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। विचार कचरे के सड़कों का निर्माण करना है। कई राज्यों में एक निश्चित संख्या में प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसका एक कारण स्थायी सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाला नया कानून है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो के पास एक निर्माण स्थल पर स्याही कारतूस से 90% डामर और 10% प्लास्टिक का मिश्रण इस्तेमाल किया जा रहा है। हवाई में होनोलुलु के पास सड़क का एक खंड पुनर्नवीकृत प्लास्टिक पॉलीमर युक्त मिश्रण से बनाया गया है। वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया और मिसौरी भी इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि समुद्री पानी नीला क्यों होता है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इस प्रश्न के उत्तर की खोज की थी। 1928 में उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रकाश पानी में बिखरता है जब वह अपनी तरंग दैर्ध्य से छोटे कणों से टकराता है, जिसे रमन प्रकीर्णन कहा जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।